नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डे में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले सभी वन एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर पानी कितने डिग्री सेल्सियस के कम तापमान पर उबलने लगता है? यहाँ पहला ऑप्शन है 160 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 100 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 60 डिग्री सेल्सियस, चौथा ऑप्शन है 120 डिग्री सेल्सियस। चलिए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही क्या है, पानी उबलने लगता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, दाब अधिक मात्रा में होती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, क्या है, दाब की मात्रा जो है घटने लगती है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रैंड ट्रंक रोड मतलब जीटी रोड, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है अकबर, चौथा ऑप्शन है शेर शाह सूरी। चलिए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। जीटी रोड का आविष्कार, निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शेर शाह सूरी ने। जो जीटी रोड है वह यह हावड़ा के पश्चिम में स्थित बांग्लादेश के चटगांव से लेकर अफगानिस्तान काबुल तक जाता है। यह बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान चारों देशों को क्या है, आपस में जोड़ता है। इसकी टोटल लंबाई जो है वो है 2500 किलोमीटर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए या फिर एंट्रेंस के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के गठन के बारे में लिखा गया है? यहाँ पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 75, दूसरा है अनुच्छेद 72, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 79 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 85। चलिए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। संसद का गठन आर्टिकल किस में लिखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 79 के अंतर्गत क्या लिखा गया, भारत का एक संसद होगा। तो आर्टिकल 75 किससे संबंधित है? आर्टिकल 75 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वप्रथम मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में क्या है, प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा। आर्टिकल 72 किससे संबंधित है? आर्टिकल 72 जो है, जैसे किसी व्यक्ति को फांसी की सजा या फिर अन्य किसी प्रकार की सजा होती है, तो उसे राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के अनुसार इतनी शक्ति है कि वह उसके जो सजा है उसे कम कर सके या फिर क्षमा भी कर सकता है। और आर्टिकल 25 किससे संबंधित है? आर्टिकल 25 राष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन या फिर एक सदन या फिर दोनों सदनों को क्या है, किसी भी समय क्या है, समय समय पर भाषण देने की अधिकार प्राप्त है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? यहाँ पहला ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, दूसरा है लॉर्ड रिपिन, चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बैटिंग, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। चलिए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बैटिंग। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज सन 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? या इस क्वेश्चन से हमें क्या क्या आंसर मिलता है? स्वामी दयानंद ने क्या है, आर्य समाज की स्थापना की थी और कब की थी? 1875 ईस्वी में। और कहाँ की थी ये पूछा जा रहा है। यहाँ पहला ऑप्शन बम्बई में, दूसरा है लाहौर में, तीसरा ऑप्शन नागपुर में, चौथा है अहमदनगर में। चलिए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बम्बई में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से भारत में स्थापित स्वशासन का अग्रगामी कौन था? यहाँ पहला ऑप्शन है लॉर्ड रिपिन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, तीसरा ऑप्शन लॉर्ड लिटन, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। स्थानीय स्वशासन का जनक या फिर अग्रगामी किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपिन को। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था या फिर अंत हुआ था? यहाँ पहला ऑप्शन है ब्रिटिश, दूसरा है राजा राम मोहन राय, तीसरा ऑप्शन धर्म प्रचारक और चौथा ऑप्शन है महर्षि कर्वे। चलिए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है,
किस राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था? यहाँ पहला ऑप्शन सुंग वंश, दूसरा है तेग वंश, तीसरा ऑप्शन है हेन वंश, चौथा ऑप्शन है चीन वंश। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन का जो ग्रेट वॉल हुआ था उस समय किस राजवंश का शासनकाल था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन वंश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 है, जिंद अवस्था निम्नलिखित में से किसकी पवित्र पुस्तक है? यहाँ पहला ऑप्शन है पारसियों का, दूसरा है जैन, तीसरा है यहूदी, चौथा ऑप्शन है बौद्ध। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग, जिंद अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पारसियों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 है, फलों के मीठे स्वाद का कारण है? यहाँ पहला ऑप्शन है लैक्टोज, दूसरा है फ्रक्टोज, तीसरा ऑप्शन है माल्टोज, चौथा ऑप्शन है राइबोसो। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज की वजह से क्या है, फलें जो है मीठी होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीवी दूध से दही के निर्माण में सहायक होते हैं? दूध से दही के निर्माण में कौन सा जीव, मतलब सूक्ष्म जीव सहायक होता है? यहाँ पहला ऑप्शन है एस्टोबैक्टर, दूसरा है ल्यूकोनास्टैक, तीसरा ऑप्शन है बैसिलस और चौथा ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैक्टोबैसिलस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस ईंधन के कारण पर्यावरण से न्यूनतम प्रदूषण होता है? यहाँ पहला ऑप्शन डीजल, दूसरा मिट्टी का तेल, चौथा तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, चौथा ऑप्शन है कोयला। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। सबसे कम प्रदूषण कौन सा पदार्थ करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13 है, 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी? यहाँ पहला ऑप्शन फारस में, दूसरा है बेबीलोन में, तीसरा है मेसिडोनिया में, चौथा ऑप्शन तक्षशिला में। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग, कहाँ पर इस सिकंदर की मृत्यु हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेबीलोन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन 14 है, अमेरिका की खोज किसने की थी? यहाँ पहला ऑप्शन है वास्को डी गामा, दूसरा ऑप्शन है कोलंबस, तीसरा है कैप्टन कुक, चौथा ऑप्शन है आमुंद सेन। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलंबस ने। और भारत खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन 15 है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? यहाँ पहला ऑप्शन है नागासाकी, दूसरा ऑप्शन है हिरोशिमा, तीसरा ऑप्शन टोक्यो, चौथा ऑप्शन है हांगकांग। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिरोशिमा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या है, हिरोशिमा पर क्या है, परमाणु बम फेंका गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16 है, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? जो धूप का चश्मा बनवाया जाता है उसमें किस कांच का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पहला ऑप्शन पायरेक्स, दूसरा है फ्लिंट, तीसरा है क्रूक्स कांच, चौथा ऑप्शन है क्रिस्टल। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रूक्स कांच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 17 है, सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? यहाँ पहला ऑप्शन है पराबैंगनी, दूसरा है लाल प्रकाश, तीसरा अवरक्त, चौथा ऑप्शन है अंतरिक्ष किरणें। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग, सूर्य का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवरक्त। अवरक्त मतलब इंफ्रारेड जो किरणें होती हैं वो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18 है, मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? यहाँ पहला ऑप्शन है जेरूसलम, दूसरा ऑप्शन है आयरलैंड, तीसरा है बहरीन, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहरीन। बहरीन क्या है, मोतियों का द्वीप कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, किस राज्य को भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है? यहाँ पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है केरल, तीसरा है राजस्थान, चौथा है छत्तीसगढ़। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल को। केरल क्या है, मसालों का बगीचा के नाम से जाना भी जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, हरित क्रांति का जनक देश किस देश को कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक देश किसे कहा जाता है? यहाँ पहला ऑप्शन है फिलीपींस, दूसरा है मलेशिया, तीसरा सिंगापुर, चौथा ऑप्शन है चीन। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग, हरित क्रांति का जनक किस देश को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिलीपींस को क्या है, हरित क्रांति का जनक देश कहा जाता है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? यहाँ पहला ऑप्शन शेख मुबारक, दूसरा है हजरत ख्वाजा, तीसरा है नसरुद्दीन चिराग, चौथा ऑप्शन है बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है शेख मुबारक के पुत्र थे के कौन? अबुल फजल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? यहाँ पहला ऑप्शन है सिकंदरा, दूसरा आगरा, तीसरा ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, चौथा ऑप्शन है इलाहाबाद। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिकंदरा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, मतलब बैक्टीरिया के कारण होता है? यहाँ पहला ऑप्शन क्षय रोग, दूसरा खांसी जुकाम, तीसरा ऑप्शन है एड्स, चौथा है डेंगू बुखार। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्षय रोग। क्षय रोग जो है बैक्टीरिया मतलब जीवाणुओं के कारण फैलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसके साथ हीमोग्लोबिन की अधिक बंधुता होती है? यहाँ पहला ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है और लास्ट है इस सेशन का। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यहाँ पहला ऑप्शन धारा का ध्वनि में रूपांतरण, दूसरा है ध्वनि का धारा में रूपांतरण, तीसरा है ध्वनि का परावर्तन, चौथा ऑप्शन प्रकाश का परावर्तन। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ध्वनि का परावर्तन के कारण क्या है स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं वो कार्य करता है। दोस्तों आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा किसी भी वन एग्जाम के लिए या फिर एंट्रेंस के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।